कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जैसलमेर दौरा। राजनाथ सिंह आज दूसरे दिन पहुंचे लोंगेवाला बॉर्डर। राजनाथ सिंह ने तनोट माता मंदिर में किए दर्शन। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। जवानों से करेंगे संवाद। युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र करेंगे अर्पित। नई ऑपरेशनल क्षमताओं को और युद्ध तकनीक का देखेंगे प्रदर्शन। बीएसएफ के जवानों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का देंगे संदेश। जैसलमेर में आर्मी कैंट में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वो शामिल भी होंगे। हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोंगेवाला में राजनाथ सिंह हैं। तनोट माता मंदिर में उनके द्वारा दर्शन किए गए हैं। 1971 युद्ध में शहीद हुए जवानों को वो श्रद्धांजलि देंगे। नई ऑपरेशनल क्षमता, युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, तनोट माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय जैसलमेर का ये दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां पर सबसे पहले मंदिर में वो पहुंचे। मंदिर में उनके द्वारा माता के दर्शन किए गए। तनोट माता मंदिर आस्था का वो केंद्र है जहां पर हर कोई सुरक्षित है, क्योंकि तनोट माता मंदिर ये तब ज्यादा चर्चाओं में आया था जब युद्ध के दौरान इस मंदिर में अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई हानि नहीं पहुंची थी और ना ही माता का मंदिर उन गोलियों और बम धमाकों से टूटा था। तो माता रानी की कृपा से यहाँ पर सभी जवान सुरक्षित रहते हैं और हर दिन यहाँ पर जवानों के द्वारा ही आरती की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है और तनोट माता मंदिर की पूरी देखरेख हमारे सेना के जवान करते हैं। तो लोंगेवाला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो सबसे पहले वो तनोट माता मंदिर गए, जहां पर उनके द्वारा दर्शन पूजन किए गए और माता का आशीर्वाद लिया गया। तो देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी हैं जो आपको नजर आएंगी इसी मंदिर परिसर में। इस मंदिर परिसर के अंदर यहाँ की यादें जो है वो लगाई गई हैं। कैसे ये माता का मंदिर हमारे जवानों की सुरक्षा करता है वो भी यहाँ पर साफ दर्शाया गया है। देखिए, अलग अलग पोस्टर्स आप देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ये पहला कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो जैसलमेर आए हैं और जब भी वो जैसलमेर आए हैं तो उन्होंने तनोट माता मंदिर के दर्शन जरूर किए हैं। और आज दूसरा दिन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हम 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर तनोट माता मंदिर में उनके दर्शन पूजन की है और दूसरी तस्वीर है वॉर म्यूजियम की, जिसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। यहाँ पर लगी प्रदर्शनी को देखा भी गया और वॉर म्यूजियम में जो लाइट एंड साउंड शो था उसका भी आनंद लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं। तो ये जैसलमेर दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कई मायनों में खास माना जा रहा है और खास तौर पर राजस्थान के जैसलमेर के वीरान इलाके में स्थित तनोट माता मंदिर जो आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उनके द्वारा दर्शन किए गए। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे इस प्राचीन मंदिर की दीवारों के भीतर सदियों से चली आ रही इतिहास और भक्ति का एक समृद्ध ताना बाना जो है वो छिपा हुआ है। और देखिए, आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री ने गुरुवार को सैन्य स्टेशन में स्थापित वॉर म्यूजियम में राजनाथ सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया है और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नए शौर्य पार्क के बारे में आवश्यक जानकारी भी दी है। राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ वॉर म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। देखिए, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जैसलमेर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठीक-ठाक डोज मिला। अगली हरकत से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक-ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है।
और बीकानेर से बड़ी खबर है, बंद मकान से 1.5 लाख की चोरी का ये पूरा मामला आया है सामने। परिवार दीपावली मनाने गया था गांव, लौटने पर चला चोरी का पता। घर से गहने और नकदी की ये साफ। पीड़ित खिलेरिया निवासी मूलाराम जाखड़ ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। लूणकर से थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लौटने पर पता चला चोरी का ये पूरा मामला। आप देखिए, सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। बीकानेर से बड़ी खबर है, मकान बंद था जहां से 1.5 लाख की चोरी की गई है। परिवार दीपावली मनाने के लिए गांव पर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही परिवार वापस लौटा तो घर में गहने और नकदी जो पड़े थे उसे चोर अपने साथ ले गया है। और आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा कि किस तरह से सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक रहने वाली है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत होगी बैठक में जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर होगा मंथन। राजस्थान प्रभारी के साथ संगठन महासचिव करेंगे चर्चा। बैठक में सभी ऑब्जर्वर्स की राय ली जाएगी। सुबह 11 बजे होगी राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के बड़े नेता वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। तो देखिए, ये बड़ी बैठक रहने वाली है जहां पर 11 बजे बताया जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी और ऐसे में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस की इस अहम बैठक में कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहने वाले हैं और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर फाइनल मुहर आज लग जाएगी। दोपहर बाद तैयार की जाएगी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट। शाम को डोटासरा और टीकाराम जूली के साथ बैठक रहेगी। जिला स्तर पर नए चेहरे सामने आने की संभावना है। फीडबैक और रिपोर्ट संकलन का काम आज पूरा हो जाएगा। और देखिए, अंतिम मंजूरी के लिए उस लिस्ट को राहुल गांधी के पास भेजा जाएगा। और बात अब प्रदूषण की कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद अब प्रदेश में प्रदूषण का कहर देखने को मिला है। आलम यह है कि प्रदेश के 7 शहरों की हवा खराब है। इनमें सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ है, जहां AQI 244 दर्ज किया गया है। तो वहीं भिवाड़ी और कोटा की वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब है। दोनों शहरों का AQI 244 दर्ज किया गया है। उधर धौलपुर का AQI 233 और भरतपुर का 299 दर्ज हुआ है। बीकानेर में प्रदूषण का स्तर 205 पर पहुंच गया है। राजधानी जयपुर भी प्रदूषण की चपेट में है, जहां AQI 142 हो गया है। विशेषज्ञों ने चेताया कि हवा की यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो जहरीली हवा है जो लोगों की जान ले रही है और ऐसे में जहरीली हवा में खुद का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। देखिए, हनुमानगढ़ वो प्रदेश का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा AQI देखने को मिल रहा है। हालांकि इस प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने अपने इंतजाम किए हैं। इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही संचालित की जा रही हैं। लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर की बात करें और वहीं उसी के आसपास दिल्ली, NCR और उत्तर भारत में जमकर आतिशबाजी हुई। खेतों में धूड़ी जलाई गई, जिससे वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ गया। श्रीगंगानगर में तो दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ ही दिनों में 160 से बढ़कर 300 तक जा पहुंचा, जिससे आमजन को आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को अधिक परेशानी हुई। हालांकि पिछले 24 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आई है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से लुढ़ककर 185 पर आ गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में दिवाली के बाद लगातार बढ़ रहे AQI के लेवल में पिछले 24 घंटे के दौरान अचानक ब्रेक लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान श्रीगंगानगर में AQI का स्तर 300 से लुढ़ककर 185 पर जा पहुंचा है, जिससे श्रीगंगानगर की प्रदूषित हो रही आबो हवा में आंशिक सुधार देखा जा रहा है। दिवाली के बाद अचानक श्रीगंगानगर का AQI लेवल 200 से बढ़ता 300 तक जा पहुंचा, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक था और यहां तक कि स्थानीय वासियों के द्वारा आंखों में जलन सहित श्वास संबंधी परेशानियां भी महसूस की गई। ये सुबह लगभग 7:30 बजे का नजारा है, लेकिन आप देखेंगे कि आसमान पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह से चारों ओर स्मॉग के आवरण में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, वो आवरण थोड़ा सा धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि श्रीगंगानगर का आसमान आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले साफ नजर आ रहा है। जो स्मॉग की लेयर हमें दिखाई देती थी, वो स्मॉग की लेयर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है और संभवतः उसकी एक ही वजह है कि श्रीगंगानगर में AQI का जो लेवल
300 तक जा पहुंचा था वो अब घटकर 185 के आसपास बना हुआ है, जिससे श्री गंगानगर की प्रदूषित हो रही आबो हवा में आंशिक रूप से सुधार देखा जा रहा है। मैं आपको सूर्यदेव के दर्शन कराऊं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि AQI और स्मॉग का हल्का सा असर देखा जा सकता है, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से जो असर था वो असर आज बेशक नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें आंशिक राहत मिली है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी श्री गंगानगर का AQI 185 के आसपास बना हुआ है। आज का श्री गंगानगर का AQI महज 185 ही दर्ज किया गया है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आंशिक राहत मिली है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये राहत आगे तक बरकरार रहे और श्री गंगानगर वासियों को प्रदूषित हो रही आबो हवा का सामना ना करना पड़े। अशोक शर्मा,